साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को सीमांचल के दौरे में किशनगंज आ रहे हैं। किशनगंज के साथ साथ वो अररिया, पूर्णिया और कटिहार के तमाम जिलों का वो दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जगह जगह पर नुक्कड़ सभा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का आने का यानी ये जो दौरा होने वाला है, ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करने वाली है। ओवैसी आप जानते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, किसी भी राज्य में हो, जब जब चुनाव का समय आता है तब तब असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम जगहों में जाते हैं, सभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, दौरे करते हैं, जहां पर मुसलमान और दलित और अति पिछड़ा लोगों की आबादी ज्यादा है। उन तमाम जगहों पर जाकर वो दौरे करते हैं, सभाएं करते हैं और उन तमाम लोगों को अपनी और अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। सीमांचल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 2020 में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 5 विधायक बने थे, लेकिन विधायक बनने के 17-18 महीने के बाद 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी के साथ धोखा कर लिया और आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। लेकिन उन तमाम के तमाम विधायकों की स्थिति अब की बार यानी 2025 विधानसभा चुनाव में अच्छी नहीं है। तमामों की हालत खराब है। लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे, ऐसा अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं। खास करके बहादुरगंज विधानसभा और कोचाधामन विधानसभा के बारे में। बहादुरगंज और कोचाधामन एक ऐसा ये दोनों विधानसभा है जहां पर एमआईएम पार्टी का चाहे ईटीसी कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ जाए, चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन बहादुरगंज में एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है और वो है पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब। तौसीफ आलम साहब जमीनी स्तर का नेता है और बड़े बड़े नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और लोगों के दिल में वो अपनी जगह बना रहे हैं। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे के बारे में मैं आपको बता रहा था। ठाकुरगंज में उनका दौरा होगा, बहादुरगंज में होगा, अमोर में होगा, बैसी में होगा, कोचाधामन में होगा, किशनगंज में होगा। और ये जो दौरा है ना, कई मायने में इस दौरे की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि लोग वैसे तो ओवैसी के चाहने वाले हैं ही, वैसे तो ओवैसी के साथ इन तमामों की दिल लगी है ही, लेकिन जब ओवैसी का एक बार दौरा हो जाएगा, जब उनका आगमन हो जाएगा, उसके बाद से माहौल और ज़्यादा बदल जाएगा ओवैसी के पक्ष में, एमआईएम के पक्ष में। हालांकि आप जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा काफ़ी गहमा गहमी होने वाला है और तमाम पार्टियों के, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या एनडीए गठबंधन के, दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी के आने के बाद माहौल नहीं बदलेगा या ओवैसी के आने के बाद माहौल बदल जाएगा? अगर बदलेगा तो किसके हक में होगा? अगर बदलेगा तो इसका फायदा सीधा सीधा 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगा? साथियों, इस चीज को आपको हमें बताना है। लेकिन ओवैसी के आने की खबर से एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, अख्तरुल चाहे ईमान साहब हो या फिर बड़े बड़े नेता चाहे कोई भी हो, इन तमामों के अंदर एक खुशी का लहर है। साथियों, 24 तारीख से हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर एक पल की अपडेट को दिखाएंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या फेसबुक पेज के माध्यम से। हम आप तक हर एक पल की अपडेट को पहुंचाएंगे, हर एक खबर को पहुंचाएंगे। लेकिन उस खबर को पाने के लिए, सुनने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और आपको करना यह होगा कि बस आप अगर YouTube में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या उन तमाम अपडेट्स को अगर आप पाना चाहते हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कर लें, या फिर अगर आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। जी हाँ, और साथियों, मैं आपको बता रहा था कि ओवैसी साहब एक ऐसा नेता है जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक अहमियत रखती है। हिंदुस्तान की वर्तमान की राजनीति में ओवैसी साहब से ज़्यादा लिखे पढ़े कोई नेता नहीं है। ओवैसी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो माशाल्लाह क्या बोलते हैं।
जब ओवैसी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो तमाम के तमाम, चाहे विपक्ष के कोई भी सांसद हो जाए, तमाम सांसद अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर ओवैसी की तरफ देखता है और ये सोचता है कि अगला सेंटेंस जो ओवैसी का निकलेगा या निकलने वाला है वो कैसा होगा, वो कैसा सेंटेंस होने वाला है। बाकी साथियों, आप ओवैसी के अगर चाहने वाले हैं तो ये खबर मैं आपको दे दिया कि 24 सितंबर को ओवैसी आ रहे हैं सीमांचल और किशनगंज, और लगातार 4 दिनों का उनका दौरा होगा और 4 दिन के बाद वो अपना घर लौटेंगे, हैदराबाद लौटेंगे।